नमस्कार सभी धर्मी लोगों का आपके अपने चैनल पर एक बार फिर स्वागत है। अब भी हम कुरान की पवित्र आयतों पर चल रहे हैं। आज कुरान की पवित्र आयतों में माता मरियम के बारे में बताया है। कृपया ध्यान पर सुने और धर्मी होने का लाभ उठाएं। परमात्मा अर्थात खुदा अपने पैगाम भेजने वाले को, पैगंबर को अर्थात मोहम्मद साहब को क्या बोल रहे हैं? ए पैगंबर, लोगों से कह दो, ए पैगंबर तू लोगों से कह दे कि अगर तुम खुदा को दोस्त रखते हो, कि अगर तुम खुदा को दोस्त रखते हो, दुनिया को कह दे तू कि तुम अगर परमात्मा को दोस्त रखते हो तो मेरी पैरवी करो। तो मेरी पैरवी अर्थात परमात्मा जो एक है उसकी पैरवी करो। खुदा भी तुम्हें दोस्त रखेगा। अगर तुम परमात्मा की पैरवी करोगे तो खुदा जो है वो एक है, वो भी तुम्हें दोस्त रखेगा और तुम्हारे गुनाह माफ कर देगा। और ए दुनिया के लोगों सुनो, तुम अगर खुदा की पैरवी करोगे तो खुदा भी तुम्हें दोस्त रखेगा और तुम्हारे गुनाह माफ कर देगा। खुदा बख्शने वाला मेहरबान है, अर्थात खुदा बख्शने वाला मेहरबान है। कह दो कि खुदा और उसके रसूल का हुक्म मानो। अर्थात पैगंबर से परमात्मा बोल रहे हैं कि दुनिया को कह दो कि खुदा और उसके रसूल अर्थात उसके कानून का हुक्म मानो। अगर न माने तो खुदा भी काफिरों को दोस्त नहीं रखता। अगर जो नहीं मानेगा तो काफिरों को दोस्त खुदा भी नहीं रखता। खुदा ने आदम और नूह और इब्राहिम के खानदान और इमरान के खानदान को तमाम दुनिया के लोगों में चुन लिया था। खुदा ने जो धर्मी थे, आदम और नूह और इब्राहिम के खानदान और इमरान के खानदान को तमाम दुनिया के लोगों में चुन लिया था। जो पूरी दुनिया है उनमें इन लोगों को चुन लिया था क्योंकि ये धर्मी थे। इनमें कुछ कुछ की औलाद थे और खुदा सुनने वाला और जानने वाला है। वह वक्त याद करने लायक है, अर्थात परमात्मा बोल रहे हैं पूरी दुनिया के लोगों के लिए कि वह वक्त याद करने लायक है जब इमरान की बीबी ने कहा, ए परवरदिगार अर्थात हे परमात्मा, जो बच्चा मेरे पेट में है, अर्थात हे परमात्मा जो बच्चा मेरे पेट में है मैं उसको तेरी नजर करती हूं, अर्थात तेरे को समर्पित करती हूं। जो मेरे पेट में बच्चा है, जो अभी मैंने पैदा भी नहीं किया है, उसको तेरी नजर में करती हूं, अर्थात तेरी सेवा में, तेरी खिदमत में पेश करती हूं। उसे दुनिया के कामों से आजाद रखूंगी, अर्थात दुनिया के किसी काम में लिप्त नहीं करूंगा, अर्थात किसी पाप में लिप्त नहीं करूंगी। तू उसे मेरी तरफ से कबूल फरमा, तुम उसे मेरी तरफ से कबूल फरमा। अपने बच्चे को जो पैदा नहीं किया, इमरान की बीबी ने परमात्मा को सौंप दिया। तू तो सुनने वाला और जानने वाला है, तू तो सुनने वाला और जानने वाला है। जब उनके यहां बच्चा पैदा हुआ और जो कुछ उनके यहां पैदा हुआ खुदा को खूब मालूम था, तो वह कहने लगी कि हे परवरदिगार, मेरे तो लड़की हुई है और नजर के लिए लड़का मुनासिब था। मेरे तो लड़की पैदा हुई है परमात्मा और आपकी नजर के लिए तो लड़का मुनासिब था, अर्थात अच्छा लड़का ही रहता। लड़की की तरह ना तवा नहीं होता, लड़की की तरह ना तवा नहीं होता। और मैंने उसका नाम मरियम रखा, अर्थात मैंने उसका नाम मरियम रखा और मैं उसको और उसकी औलाद को मरदूद शैतान से तेरी पनाह में देती हूं। मैं उसको और उसकी औलाद को कबूल फरमा और उसे अच्छी तरह परवरिश किया और जकरिया को उसका मुतकफी फल देखभाल करने वाला बनाया। और मैंने उसका नाम मरियम रखा है और मैं उसको और उसकी औलाद को मरदूद शैतान से तेरी पनाह में देती हूं, अर्थात
माता ने बोला कि मैं अपनी इस बेटी मरियम को और उसकी औलाद को, जो ईसा है, मरदूद शैतान से तेरी पनाह में देती हूं। जो दुनिया का हाकिम है वो शैतान, उनको छोड़ के मैं तेरी सेवा में देती हूं। तो परवरदिगार ने उसको पसंदीदगी के साथ कबूल फरमाया। तो परमात्मा ने उसको कबूल फरमाया और उसे अच्छी तरह प्रवेश किया और जकरिया को उसका मुतकफिकल देखभाल करने वाला बनाया। अर्थात माता मरियम के पेट में जब बच्चा था ईसा, उस टाइम जकरिया को उसकी देखभाल करने वाला बनाया। जकरिया जब कभी इबादत गाह में, क्योंकि जिस समय माता मरियम के ईसा पैदा नहीं हुए थे उस समय वह छुपकर इबादत गाह जहां परमात्मा की पूजा होती उसमें रहती थी। जकरिया जब कभी इबादत गाह में उसके पास जाते तो उसके पास खाना पाते। अर्थात जकरिया जब भी माता मरियम के पास जाते तो उसके पास खाना पाते। यह सूरत देखकर एक दिन मरियम से पूछने लगी कि मरियम, यह खाना तुम्हारे पास कहां से आता है? अर्थात वो माता मरियम से पूछने लगे कि खाना तुम्हारे पास आता कहां से है? वह बोली कि खुदा के यहां से आता है। वह बोली कि खुदा के यहां से आता है। बेशक खुदा जिसको चाहता है बेशुमार रोजी देता है। बेशक खुदा जिसको चाहता है बेशुमार रोजी रोजगार देता ही है। उस वक्त जकरिया ने अपने परवरदिगार से दुआ की और कहा कि परवरदिगार, मुझे अपनी जनाब से नेक औलाद अता फरमा। अर्थात मुझे भी अपनी जनाब से एक नेक औलाद फरमा। तू बेशक दुआ सुनने वाला और कबूल करने वाला है। अर्थात हे परमात्मा, तू दुआ प्रार्थना को सुनने वाला और कबूल करने वाला है। वह अभी इबादत गाह में खड़े नमाज ही पढ़ रहे थे कि फरिश्तों ने आवाज दी। जब जकरिया इबादत गाह में नमाज खड़े होकर पढ़ रहे थे उस समय फरिश्तों ने आवाज दी कि जकरिया, खुदा तुम्हें यहया की खुशखबरी देता है, जो खुदा के फेज यानी ईसा की तस्दीक करेंगे और सरदार होंगे और औरतों से चाव न रखने वाले और खुदा के पैगंबर यानी नेक लोगों में होंगे। जकरिया ने कहा, हे परवरदिगार, मेरे यहां लड़का कैसे पैदा होगा? अर्थात परमात्मा ने कहा कि जकरिया, तूने औलाद मांगी है, तेरा एक लड़का पैदा होगा और जो खुदा के फेज यानी ईसा की तस्दीक करेंगे, जो ईसा की तस्दीक करेंगे, दुनिया को बताएंगे ईसा के बारे में, ईसा के आने के बाद, और सरदार होंगे, जो कि वाकई सरदार होंगे और औरतों से चाव न रखने वाले और खुदा के पैगंबर यानी नेक लोगों में होंगे। तो जकरिया को भी परमात्मा ने पैगंबर के रूप में लड़का होने का आशीर्वाद दिया। जकरिया ने कहा, हे परवरदिगार, मेरे यहां लड़का कैसे पैदा होगा? मैं तो बूढ़ा हो चुका हूं। तब जकरिया ने कहा कि मेरे यहां लड़का कैसे पैदा होगा? मैं तो बूढ़ा हो चुका हूं और मेरी बीवी बांझ है। अर्थात वो औलाद पैदा नहीं कर सकती। खुदा ने फरमाया, इसी तरह खुदा जो चाहता है करता है, चाहे बूढ़ा हो चाहे बांझ हो, खुदा जो चाहेगा वो करेगा ही करेगा। जकरिया ने कहा कि परवरदिगार, मेरे लिए कोई निशानी मुकर्रर फरमा। तब जकरिया ने कहा, मेरे लिए कोई निशानी भी मुकर्रर फरमा, निशानी बता मुझे। खुदा ने फरमाया, निशानी यह है कि तुम लोगों से 3 दिन इशारे के सिवा बात नहीं कर सकोगे। तब खुदा ने जकरिया को बताया कि निशानी यह है कि तुम 3 दिन तक लोगों से सिवाय इशारे के बात नहीं कर सकोगे, बोल नहीं पाओगे, तुम्हारे अंदर वो ताकत नहीं है बोलने की, 3 दिन नहीं रहेगी। तो उन दिनों में अपने परवरदिगार की ज्यादा से ज्यादा याद और सुबह व शाम उसकी तस्बीह करना। अर्थात इन 3 दिनों में तुम बोल भी नहीं पाओगे, यह मेरी निशानी होगी। और इन 3 दिनों में तुम ज्यादा से ज्यादा परमात्मा की सुबह और शाम
उसकी तस्बीह अर्थात उसकी प्रार्थना, उसकी याद करना, तो यह परमात्मा की तौहीद है, परमात्मा का कानून है। परमात्मा जिसको चाहता है वो बेशुमार रोजी उसको देता ही देता है। तो मेरा दुनिया के तमाम लोगों से निवेदन है कि वो एक परमात्मा और उसके रसूल पर विश्वास रखें और जो कुछ मांगना है संसार में वो उस परमात्मा से मांगे। परमात्मा खुद न आके अपने फरिश्तों को भेजेंगे और आपकी सब कामनाएं पूरी करेंगे। धन्यवाद। शुभ रात्रि। आपका दिन मंगलमय हो। कल फिर मिलेंगे।